चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। राहु और केतु भी वो दो पार्ट हैं, या कहूँ कि राहु और केतु ही दो वो पार्ट हैं जिनके बीच में इंसान अपने पूरे जीवन को उलझा करके रख देता है और इनसे बच नहीं पाता। 4 और 10 वो कॉम्बिनेशन, चाहे 4 में केतु बैठे या राहु, 10 में केतु बैठे या राहु, ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जिसमें इंसान उलझता और उलझता और उलझता चला जाता है। और अगर इस भावों को या इन ग्रहों को समझ ले तो अपने जीवन की 90% समस्याओं से निजात भी पा जाता है। गोचर में भी जब इन्हीं भावों में राहु और केतु आए तो इंसान थोड़ा सा उलझ जाता है। वह काम करे या आराम करे, वह पैसा कमाए या वह आध्यात्म में कार्य करे, उलझ जाता है इंसान। आपके भौतिक सुख में या भौतिक सुखों के भाव में केतु बैठा है। अब इसी आने वाली 17 अगस्त को सूर्य जो आपके भौतिक सुखों का स्वामी है, सूर्य आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, वह इस भाव में जा रहा है। अब स्थितियां थोड़ी सी समझने वाली इसलिए है क्योंकि केतु जो है वह मघा नक्षत्र खुद की राशि में विराजमान है और सूर्य सिंह राशि जो खुद की राशि में है प्रवेश कर जाएंगे। तो आपस में तो क्लैशेस होंगे ही कि भाई माना तुम्हारा ये घर जो है यह तुम्हारे नाम है, यह सूर्य के नाम है, लेकिन इसके एक कमरा में जहां मैं रह रहा हूं, केतु जो है जहां मैं उस कमरे में रह रहा हूं वो तो मेरा ही है। तो यहाँ पे सूर्य भी सीधा सीधा सा एक ही बात अपने को समझाता है कि माना वो कमरा तेरा है लेकिन ये घर मेरा है, इस कमरे को तू चाहे जैसे रख, मैं इस पूरे घर को खराब नहीं होने दूंगा। यहाँ पे उलझने बन रही है लेकिन आपके लिए यह उलझनों में ही कहीं ना कहीं मौका है या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सुलझाने का समय आपके साथ आ गया। आपने देखा होगा वृषभ राशि वाले जातकों ने लंबे समय से आप अपने भौतिक सुखों का विस्तार चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। आप अपने काम में, आप अपने कर्म में, आप अपनी स्थितियों में उलझते चले गए। आपके पास में सब चीज़ें होंगी, आपके सपोज इसको ऐसे भी कह लो कि आपको एक किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदनी थी, आपके पास में पैसा था, उलझने ऐसी उलझ गई, पैसा भी जेब में है, आपके पास में सब चीज़ें होते हुए भी आप भौतिक सुख मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हो। तो अब समय आया है भौतिक सुखों के विस्तार का। यहाँ पे गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, कहीं पे भी आप अपना पैसा लगा करके उस भौतिक सुख को बढ़ाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है वह प्रभावी कब से कब तक होगा वो देखा जाए। सूर्य या कोई भी ग्रह 5 डिग्री के बाद में प्रभाव लाना शुरू करता है। 17 को यह यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं तो 17 के 5 दिन बाद पकड़ लो 20-22 तारीख को यहाँ पे यह प्रभावी हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? 12-15 तारीख, 12-13 तारीख तक यह पूर्ण प्रभावी रहेंगे। कौन सी तारीख? 12-15 सितंबर महीने की। तो यहाँ पे ये चीज़ है। क्या उसके बाद में फिर स्थितियाँ खराब हो जाएंगी? नहीं खराब होंगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केतु के पास में तो 4 महीने ही बचे यहाँ पे इस भाव में रहने के लिए। 4 महीने ही बचे हैं तो कोई भी छोड़ो, मैं कहता हूँ राहु और केतु जब भी मूव करते हैं उससे 3 महीने पहले ही से ही वह अपने प्रभाव निष्क्रिय करना शुरू कर देते हैं। तो 4 महीने ही तो बचे, अंतिम के फिर 3 महीने ही बचेंगे तो इसके प्रभाव और निरंतर कम होते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भौतिक सुखों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि त्याग है, केतु विस्तार नहीं है, त्याग है, केतु विरक्ति है, मुक्ति है, तो आप अपने प्रभाव देखिए। आप यहाँ पे ये भाव जो है ना, ये खुद के घर का भाव है। आपका घर है ये, आप जिस घर में रह रहे हैं वो परिवार है ये।
उस परिवार में जहां आपको 4 सदस्य रह रहे हैं, चारों के ही दिमाग 4 दिशाओं में जा रहे थे, उनको एक दिशा मिल जाएगी। जहां चारों सदस्यों का मत अलग था, मतभेद आ रहे थे, वह मतभेद अब नहीं होंगे। एक किसी मुद्दे पे बात करनी है तो वह किसी मुद्दे तक पहुंच भी जाए, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। माता के साथ में या माता तुल्य कोई भी स्त्री है आपकी, वह अगर आपसे डिटैच हो रही थी, परेशानियां देखने को मिल रही थी, स्वास्थ्य खराब था, उसमें भी यह सुधार लेकर के आएंगे। अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है कि केतु इस भाव को कर रहे थे परेशान, वह चीज़ें ठीक हो रही है। केतु जहाँ उलझे हैं, जहाँ पे केतु इस भाव में उलझ गए, इस भाव में सूर्य के साथ उलझ गए, तो अपनी दृष्टियों में जहाँ बुरे परिणाम और कहीं देखने को मिल रहे थे या कुछ भी था, तो वह भी तो चीज़ें ठीक होंगी ना। भाई मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं कार्यक्रम ये दे रहा हूँ आपसे, आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो मैं कहीं और तो बात कर ही नहीं सकता। उलझ तो मैं आपके साथ ही गया यहाँ पे, मेरा समय तो यहीं पे लग गया, तो केतु का भी यहीं पे हो रहा है। अब यहाँ पे जब उलझ जाएंगे तो केतु के प्रभाव इस भाव पे, जहाँ 5वीं दृष्टि होती है, 5वां एस्पेक्ट या रश्मियाँ जाती है, वहाँ पे कम हो जाएंगे। डिप्रेशन एंजाइटी 8वां भाव है, तो यहाँ पे आपको वृषभ राशि वाले जातकों की डिप्रेशन एंजाइटी कम होती हुई नजर आएगी। हाँ, ये भाव रिसर्च का है और केतु रिसर्च से जोड़ता है, रिसर्च को आपके आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस समय में कार्य तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च में वह जो सपोर्ट आपको मिलना था, वह सपोर्ट इस समय में थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। धर्म की हानि नहीं होगी इस समय में। इस समय में आपको नींद की जो भी समस्याएं आ रही थी, वह समस्याएं धीरे 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 कम होती चली भी जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखो कि 7वीं दृष्टि जो है वह सूर्य की भी होगी। सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जल करके भी सामने वाले भाव को उजाला दे देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ राहु आपको नई अपॉर्चुनिटी दे तो रहा था, लेकिन वह आप ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, तो सूर्य जो है आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मदद करेगा, वह पाने में मदद करेगा, एक मुकाम पाने में मदद करेगा। आत्मविश्वास सूर्य है, तो जिन लोगों के इंटरव्यूज़ होने हैं इस महीने में, वह इंटरव्यू में सक्सेस रेशियो बढ़ता चला जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपको कार्य कर रहे थे, तो वह प्रोजेक्ट में भी आपको यह सूर्य मदद करेगा कि कैसे अच्छा और अच्छा उसको किया जा सके। फिर यह केतु जो है 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव स्थान का परिवर्तन है। उलझ गए किसी एक जगह तो स्थान बदलने के योग हैं, किसी एक जॉब में तो वह भी बदलने के योग यह बनाता है। सूर्य इस समय में उलझा है केतु के साथ और केतु सूर्य के साथ, तो केतु जो है वह इस समय आपके किसी प्रकार के कोई कोर्ट केस या कोई भी चीज़ें चल रही है ना, तो उसका फैसला आने में डिले करवा देगा। तो ये परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। और विशेष पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो है उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को समय देना शुरू कर दें, तो ये परिणाम अपने को पूर्ण रूप से वृषभ राशि वाले जातकों के समझ में आते हैं। अगर आप आने वाले समय में केतु के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो चाहते हैं कि भाई केतु के क्या परिणाम होंगे जब केतु और निर्बल अवस्था में चले जाएंगे, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में केतु के लिए सेकंड वीडियो का आप लिख सकते हैं कि हाँ चाहिए हमें और भी। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके जाइएगा। उपाय के तौर पे क्या किया जा सकता है इस समय में? उपाय के तौर पे इस समय में आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, आपको प्रकृति की सेवा करनी चाहिए ताकि केतु और भी अच्छे परिणाम आपको दे सके। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं प्रातः समय।
अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 1 to 1 मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।